नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में, आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। कुरान पढ़ाने वाले मदरसे बंद हो, नरसिंहानंद गिरी बोले। दारुल उलूम बना रहा आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर। गांधी और नेहरू हिंदुओं के गद्दार थे। स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने केतुकी गांव के ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है। आरोप लगाया कि दारुल उलूम के तालिबान, अल-कायदा और आतंकी संगठनों की संस्था है जो पूरे विश्व के विनाश का बीज बो रही है। उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होने की अपील की है। कहा कि वह 14 नवंबर को केतुकी गांव जाएंगे, ग्रामीणों से बात कर उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। पीड़ित बोला, बार बार मांगने पर भी नहीं दे रहा पैसा। सहारनपुर के देवबंद में स्वास्थ्य कर्मचारी ने नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित का आरोप है कि बार बार मांगने पर भी उसने पैसा वापस नहीं दिया। पीड़ित ने उसके खिलाफ कोर्ट में बात दायर किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 2 गवाहों के सामने दिए थे पैसे। मोहल्ला लहसवाड़ा के अमजद ने बताया कि गांव चंदेना कॉलोनी के अंकुर शर्मा सीएमओ कार्यालय में कार्यरत है। आरोप है कि अंकुर ने उससे कहा था कि उनके विभाग में कुछ नियुक्तियां होनी है। 5 लाख रुपए देने पर वह उसकी नौकरी लगवा देगा। व्हाट्सएप ग्रुप से नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए सख्त आदेश। बोले, नशा नहीं बिकना चाहिए। सहारनपुर में नशा तस्करों के खिलाफ एसएसपी आकाश तोमा ने अब खुद आगे आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सभी थाना प्रभारियों से सख्त आदेश दिए। कहा कि जिनके क्षेत्र में नशा बिक रहा है वह उसे बंद कराएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें आम लोगों को भी जोड़ा जाए जो पुलिस की मदद कर सके। ग्रुप में क्षेत्र के जिम्मेदार लोग जरूर होने चाहिए जिससे नशा तस्करों की जानकारी पुलिस तक पहुंच सके। भारत के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर दिल्ली में बड़ी बैठक। मजबूत हो रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोमाव की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। भारत के आमंत्रण पर रूस, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान व ताजिकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ने और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के उपायों पर चर्चा हो जाएगी। पुल बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के भुगतान में 1.5 करोड़ की गड़बड़ी, बैंक अकाउंट फ्रीज। झारखंड की उप राजधानी दुमका के एक बड़े खबर सामने आई है। जिले में बांसलोई नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। बताया जाता है कि जिस कंपनी को पैसे का भुगतान करना था उसके बजाय किसी दूसरे के खाते में 1.42 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मामले का पता चलने के बाद पूरा विभाग सख्ते में आ गया है। अब मामले की जाँच कराने की बात कही जा रही है। इस बीच संबंधित बैंक खाते को तत्काल फ्रीज कर दिया गया है ताकि उससे कोई लेन देन न हो सके। सीएम योगी के दौरे से पहले मेरठ सिटी स्टेशन पर बम से उड़ाने की धमकी। स्टेशन मास्टर को डाक से भेजा गया धमकी भरा पत्र। 11 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में दौरे से पहले मेरठ की सिटी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। जी हां, पूरा मामला मेरठ के सिटी रेलवे स्टेशन का है, जहां स्टेशन मास्टर को डाक से एक पत्र मिला है जिसमें मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने का जिक्र किया गया है। हालांकि पत्र मिलने के बाद मंगलवार देर रात को वेस्ट यूपी के सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख। 30 नवंबर से संभालेंगे पद। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे वर्तमान चीफ एडमिरल करमवीर सिंह की जगह लेंगे जो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हरि कुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने महेंद्र भाटी हत्याकांड में दोषी डीपी यादव को बरी किया। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटा। सीबीआई कोर्ट ने 2015 में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा। 1992 के दौरान दादरी विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में दोषी थे डीपी यादव। केंद्रीय मंत्री का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। यमुना में छठ पूजा की अनुमति नहीं देना दिल्ली के मतदाताओं का अपमान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र
शेखावत ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलने पर बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा की अनुमति नहीं देना दिल्ली के मतदाताओं का अपमान जैसा होगा। जम्मू कश्मीर में सेना का सबसे लंबा ऑपरेशन जारी, ओवरग्राउंड वर्क्स का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, 26 गिरफ्तार। सेवा पार से जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान सेना नए हथकंडे अपनाती आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात सेना और सुरक्षा बलों के जवान हर बार मुंहतोड़ जवाब देते आ रहे हैं। पुंछ में अभी तक का सबसे लंबा ऑपरेशन जारी है। पिछले 30 दिन से आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो लगभग 50 किलोमीटर के जंगल के दायरे में जारी है। 11 अक्टूबर को पुंछ के डेरा की गली में सुबह लगभग 5 बजे के करीब सेना की एक टुकड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद कई घंटों तक आतंकियों से मुठभेड़ चली, लेकिन आतंकी घने जंगल और मौसम का फायदा उठाकर दूसरे जंगल भट्टा दूरिया इलाके में जाकर छिप गए। सेना और पुलिस की टीमें आतंकियों के पीछे लगी रही और इन आतंकियों के साथ फिर 13 अक्टूबर को मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें भारतीय सेना के 4 और जवान शहीद हो गए। आतंकी घनी झाड़ियों में जाकर छिप गए। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत के साथ।